हेलो माय डियर ट्रेडर्स। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इंडियन पावर सेक्टर के बारे में और अपने इंडिया को कंपेयर करने वाले हैं वर्ल्ड के अलग अलग पावर सेक्टर से। और लीडिंग एनर्जी जनरेशन के बारे में भी हम बात करने वाले हैं कि कौन सी कंट्री जो है एनर्जी जनरेशन में रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 पे जो है चल रही है और इंडिया का स्टांस कहाँ पे है। और कंपेयर करेंगे पिछले 10 साल में कि इंडिया कहाँ पे था और इस समय कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। और एक स्टॉक को देखेंगे जो इंडियन पावर सेक्टर के अंदर आता है, जिसके हम शॉर्ट टर्म व्यू को भी हम जानेंगे कि हमें शॉर्ट टर्म में उसका टारगेट क्या होना चाहिए और हमें उसको लॉन्ग टर्म में भी देखेंगे। और उसके अंदर कुछ कुछ न्यूज़ है वो भी हम कवर कर कर चलेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर इंडियन पावर सेक्टर की बात करें और उसको कंपेयर करते हैं, अगर हम एनर्जी जनरेशन को, ठीक है, किसको हम इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं वर्ल्ड लेवल पे कि वर्ल्ड में जो है हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं एनर्जी जनरेशन में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, तो पहले नंबर पे आता है वो है चाइना। ठीक है, चाइना आता है। चाइना के पास है लगभग 8,543 ट्रिलियन जो है मेगावाट जो है जनरेट करता है। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके पास है टोटल 4406। और तीसरे नंबर पे आता है अपना भारत, इंडिया। और इंडिया जनरेट करता है टोटल 1714। ठीक है, 1714। यहाँ पे एक ज़्यादा लिखा गया। चौथे नंबर पे वहीं आता है हमारे सामने रशिया। रशिया जो है शेयर करता है 1157। और लास्ट पांचवें नंबर की अगर हम बात करें तो पांचवें नंबर पे आता है जापान। और जापान जो है हमारे पास शेयर करता है 1090 के 19 के आसपास। ठीक है, तो ये हो गई टॉप 5 कंट्रीज जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में टॉप लेवल पे। करंट डेटा के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ना कि पास्ट डेटा के हिसाब से। वहीं अगर हम पास्ट में बात करें, अगर हम 2008 की सिनेरियो को हम बात करें, मतलब क्या है, आज से लगभग 15 साल पहले की बात करें, तो जो अपना इंडिया है, इंडिया जो है टॉप 10 में भी हमें जो है देखने को नहीं मिल रहा था। कहाँ था? टॉप 10 में भी हमें नहीं देखने को मिल रहा था। लेकिन वही जस्ट 15 साल में ही हमें जो है तीसरे रैंक पे हमें जो है देखने को मिल रहा है, क्योंकि अपने आप पावर सेक्टर और एनर्जी सेक्टर इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है, जिस वजह से जो है इंडिया की रैंकिंग और भी बेहतर होती जा रही है। और ये एक्सपेक्टेड है कि हम 2040 तक हम लोग यूएस को भी बीट करके हम लोग रैंक 2 पे हम लोग आ जाएंगे। तो ये हुई ओवरऑल बात कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की, कि हम इस समय इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में कहाँ पे हैं। पहले नंबर पे चाइना, दूसरे पे यूएस, तीसरे पे इंडिया। और वहीं अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर स्टॉक की कि उस स्टॉक में हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो उस स्टॉक का नाम है एनटीपीसी। ठीक है, एनटीपीसी जो है इस समय लार्जेस्ट पावर जनरेशन कंपनी है इंडिया के अंदर। क्या है? लार्जेस्ट पावर जनरेशन कंपनी है। ठीक है, अगर उसकी बात की जाए तो वो 7,300 मेगावाट जो है जनरेट किया है एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर। ठीक है, कितना किया है? 7300 मेगावाट। वहीं अगर बात की जाए तो एनटीपीसी है 17% ऑफ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन इंडिया with 24% generation shares with a vision to become a 130 gigawatt plus company by 2032, of which 60 megawatt by renewable। ये बड़ी बात यहाँ पे की जा रही है कि जो है 2032 तक की बात की जा रही है। 2032 में जो है ये टोटल जो है 130 गीगावाट जो है सप्लाई जो है जनरेट करेगा। ठीक है, मतलब पावर जनरेशन करेगा। और उसमें ये बात की जा रही है कि 130 में से जो 60 गीगावाट होने वाले हैं वो क्या होने वाले हैं? वो रिन्यूएबल होने वाले हैं। ठीक है, ये जो है बड़ी बात की जा रही है, क्योंकि इंडिया का भी यही टारगेट है कि हम लोग जो है रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है ध्यान दें। ये जो है बड़ी बातचीत देखने को मिल रही है हमें एनटीपीसी कंपनी के अंदर। और अगर तीसरी बात की जाए तो एनटीपीसी हैज सेट आउट एन एग्रेसिव रिन्यूएबल कैपेसिटी एडिशन प्लान ऑफ
16,000 megawatt over the financial year of 2024 to 2026, which can be the leading of recreating of the stocks. इसका मतलब क्या है कि ये तो रहा बड़ी बात कि अगले हम जो है 10 साल में या 8 साल में हमें क्या देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम छोटी बात करें तो कंपनी ये बोल रही है कि अगर हम छोटा टारगेट लेके चलें तो हम 16,000 मेगावाट जो है ये भी हम रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करेंगे। क्या करेंगे? रिन्यूएबल एनर्जी अब जनरेट करेंगे फाइनेंशियल ईयर 24 से 26 के बीच में। यहाँ क्या बोल रहे थे कि 130 कर सकते हैं टोटल, लेकिन 130 में 60 हम जो है रिन्यूएबल करेंगे। अब 60 में से बोल रहे हैं कि जो है 16,000 मेगावाट जो है 16,000 मेगावाट जो है हम खाली जो है 2024 से 2026 के ही बीच में कर देंगे। ये एक बड़ी बातचीत हमें देखने को मिल रही है एनटीपीसी के अंदर। इस वजह से जो हम आज एनटीपीसी शेयर्स को जो हम डिस्कस करने वाले हैं दोनों बेसिस पे। यहाँ पे हमें शॉर्ट टर्म में भी जो है स्टॉक सही देखने को मिल रहा है और लॉन्ग टर्म में तो हम आपको बता ही दिए हैं कि इस स्टॉक को आपको क्यों होल्ड करना चाहिए। तो चलते हैं अब स्टॉक एनालिसिस के ऊपर कि हमें स्टॉक के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, कहाँ हमें बाई करना चाहिए, कहाँ हमें सेल करना चाहिए। तो ये रहा स्टॉक का चार्ट एनटीपीसी का। एनटीपीसी इस समय जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है 235 के लेवल पे जो है ट्रेड करता हुआ हमें लास्ट ट्रेडिंग डे में हमें देखने को मिला था, मतलब कल के दिन। ठीक है, तो हमारा बाई पॉइंट यहीं पे बन जाएगा। ठीक है, अगर हम देखते हैं यहाँ पे जब है ब्रेकआउट होता है स्टॉक के पास तो वापस यहाँ पे सपोर्ट लेता है, एक ऊपर जाता है, वापस नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है या यहाँ पे कंसोलिडेट करने का जो है प्रयास कर रहा है। अब कंसोलिडेशन कब तक चलेगा? जब तक ये लेवल टूट ना जाए। ठीक है, अब हमारा बाई पॉइंट तो या तो यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, जो थोड़ा रिस्क टेकर्स हैं या जो एकदम सेफ खेलना चाहते हैं, ठीक है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, मींस जो शॉर्ट टर्म में लगाना चाहते हैं पैसा। हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं। जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वो तो यहाँ पे क्या नाम है बाई करके जो है आराम से चल सकते हैं स्टॉक को। लेकिन जो शॉर्ट टर्म वाले हैं, जब तक ये लेवल ऊपर वाला लेवल टूटता नहीं है स्टॉक का, तब तक वो जो है खरीदारी ना करे। बाई जो है सिग्नल नहीं आएगा जब तक ये वाला लेवल जो है नहीं टूटता है। ये वाला लेवल अगर एक बार टूट जाता है तो हमें जो है बाई करके चलना चाहिए। अब यहाँ पे हम जब बाई करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? तो हमारा स्टॉप लॉस जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा ये वाली लाइन, लगभग 2017-18 के आसपास, 217-218 के आसपास। ठीक है, मतलब हमारा बाई क्या हो गया? बाई हो गया हमारा 240 का लेवल और हमारा स्टॉप लॉस क्या हो गया? स्टॉप लॉस हो गया हमारा 217 का लेवल। वहीं अगर हम बात करें हमारा टारगेट क्या होगा शॉर्ट टर्म में? शॉर्ट टर्म मतलब लगभग 3 महीने 4 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर हमें कहाँ देखने को मिल सकता है स्टॉक? हमें देखने को मिल सकता है 300 के लेवल के आसपास। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म में तो लॉन्ग टर्म में हमारा एज सच जो है अभी देखना पड़ेगा हमें वीकली चार्ट्स को, तो हमें असली समझ में आएगा कि हमें जो है स्टॉप लॉस को कहाँ निकाल के चलना है। तो हम वीकली चार्ट में जो है हम शिफ्ट करते हैं अपने आप को। वीकली चार्ट में हमें जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जब यहाँ से ब्रेकआउट होता है सेम कि ये एक पैटर्न बनाया, यहाँ पे कंसोलिडेशन आया स्टॉक के अंदर, ठीक है, इस पैटर्न पे यहाँ पे कंसोलिडेशन आया और यहाँ से जो हमें ब्रेकआउट होते हुए दिखा है, फिर यहाँ पे जो है वापस जो है कंसोलिडेशन की जो है प्रक्रिया यहाँ पे शुरू हो गई है। ठीक है, इस लेवल पे तो हमारा जो स्टॉप लॉस बन जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी जो है 210 का ही लेवल यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे एक सेफर साइड में कि अगर 210 के नीचे निकलता है स्टॉक तो हम यहाँ से स्टॉक के लिए एक समय के लिए हम निकल सकते हैं। लेकिन अगर 210 के नीचे अगर स्टॉक नहीं निकलता है, क्लोजिंग बेसिस की हम बात कर रहे हैं कि जब तक क्लोजिंग बेसिस पे जो है स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर ना हो तब तक हम यहाँ से नहीं निकलेंगे। अगर मान लीजिए किसी को नहीं पता है कि क्लोजिंग बेसिस होता क्या है तो मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मान लीजिए कोई स्टॉक 230 रुपये पे है, ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस जो है 225 रुपये पे है, ठीक, आज के दिन स्टॉक चला जाता है 210 रुपये, तो आपको लग रहा होगा कि 225 के नीचे चला गया है तो हमें स्टॉप लॉस को ले लेना चाहिए, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि हो सकता है आज के दिन ही स्टॉक वापस से 230 रुपये चला जाए जो 225 से ज़्यादा है। तो हमें क्या करना होगा? हमें वेट करना होगा डे का क्लोज होने का।
अगर आज के दिन 225 रुपए के नीचे स्टॉक जो है क्लोज हो रहा हो, मीन्स हमें देखना होगा लगभग 3:10 से लेके 3:30 के बीच में कि क्या स्टॉक के अंदर हो रहा है। ठीक है, अगर इस दौरान हमें ये दिख रहा है कि स्टॉक जो है 225 रुपए के नीचे ट्रेड कर रहा है, मीन्स किस लेवल पे ट्रेड कर रहा होगा, 210 हो गया, 215 हो गया, 220 हो गया, कुछ भी 222 हो गया, किसी भी लेवल पे, और आपको ये उम्मीद होगा कि 225 के लेवल के ऊपर तो नहीं आएगा, तब आप जो है आज के दिन स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। लेकिन वही एक दिन में ही मान ली मोमेंटम गया नीचे और फिर वापस से मोमेंटम शूट अप हो जाता है, ऊपर चला जाता है स्टॉक, तो उस दिन हम जो है स्टॉक में स्टॉप लॉस नहीं लेके चलेंगे। तो ये रही हमारी बात स्टॉप लॉस की, और इसकी जो है टारगेट अभी के समय जो हम ओपन रख रहे हैं, क्योंकि अभी हमें जो है 2024 से 2026 की जो बात कर रहे हैं वो तो हमारे अंदर क्राइटेरिया है ही, या तो हम टारगेट करके चल सकते हैं और भी लॉन्ग टर्म में 2032 तक का, जबकि इसने खुद जो है टारगेट अपना सेट किया है 130 गीगा टन का, जिसमें 60 जो है गीगा टन वो खुद जो है रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करने वाला है। तो इसके मद्देनज़र भी हम जो है इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर उस बेसिस पे आप स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं कि हमें इस स्टॉक को 8 से 10 साल के लिए होल्ड करना है, तो हमारा स्टॉप लॉस बनता है यहाँ पे 160 रुपए पे। कहाँ पे? 160 के लेवल पे जो है, तो हमारा जो है स्टॉप लॉस लेके हम चलेंगे। अगर हम जो है होल्ड करते हैं नियर अबाउट 7 से 8 साल के लिए, अगर हम स्टॉक को होल्ड करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा 160 का लेवल, कि अगर 160 के नीचे निकलेगा तो हम जो है सेल कर देंगे। अब 160 का लेवल जो है यहाँ पे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे होगा स्टॉप लॉस। ठीक है, जैसे हमने डे क्लोजिंग की बात की है, ठीक है, वैसे ही सेम जो है वीकली क्लोजिंग की। अब वीकली क्लोजिंग मतलब क्या होगा कि आपको जो है वीक चार्ट पे आना है, यहाँ पे जैसे अभी हम आए वीक चार्ट पे आपको आना है। अब यहाँ पे आपको जो कैंडल बन रही है ये देखनी है कि क्या ये फ्राइडे के दिन 225 के या 160 के नीचे बन रही है कि नहीं। अगर ये आज की कैंडल, जैसे आज फ्राइडे का दिन है, अगर आज की कैंडल 220 160 के नीचे है, जैसे मान लीजिए 140 या 145 पे होगी, तो हमको समझ में आ जाएगा कि आज जो है वीकली क्लोजिंग 160 के हमें नीचे ही दिखने वाली है, तो हम जो है इसका स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। लेकिन वही अगर आपको लगता है कि नीचे से ऊपर चली जाएगी तो हमारा जो है स्टॉप लॉस नहीं ट्रिगर होगा और उसको हम होल्ड करके चल सकते हैं। तो फिर से अगर हम बात करें तो हमारी टोटल बातचीत क्या हुई है, तो हमारी टोटल बातचीत ये हुई है कि अगर आपको शॉर्ट टर्म पे बाई करके चलना है तो आपको 240 के लेवल पे बाई करना है। टारगेट हमारा क्या होगा? 300 का, 320 का। स्टॉप लॉस इसका क्या हो जाएगा? इसका जो है स्टॉप लॉस हो जाएगा 217 का लेवल लेके चल रहे थे, लेकिन अब 215 का ले लेते हैं सीधा साधा। ठीक है, वहीं अगर हम लॉन्ग टर्म बेसिस की बात करें कि लॉन्ग टर्म में हमें क्या करना है, तो हम जहाँ पे है वहीं पे हम बाई कर सकते हैं, मतलब करंट मार्केट प्राइस पे ही हम बाई करके चल सकते हैं। टारगेट हमें अभी के समय पता नहीं है कि मार्केट जो है कहाँ तक जाएगा, कम से कम 2 गुना या 3 गुना तो ये स्टॉक हो जाना चाहिए, या हो सकता है 4 गुना भी हो सकता है 8 साल की अगर हम बात करें। और इस स्टॉक में ये भी खासियत है कि आपको जितना टाइम हो रहा है वो तो हो ही रहा है, इसमें आपको डिविडेंड भी जो है एडिशनल मिलेगा। और इसकी स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो इसका स्टॉप लॉस बनता है 160 का लेवल, यहाँ पे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस है, और यहाँ जो है डेली क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से स्टॉप लॉस हमें लेना है। तो ये रही आज के वीडियो में हमारी टोटल बात एनटीपीसी के बारे में और इंडियन पावर सेक्टर के बारे में या इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। बोल दीजिए कि हमारा इंडिया इस समय कहाँ पे स्टैंड कर रहा है कंपैरिजन टू अदर वर्ल्ड कंट्रीज, और हमारा एनटीपीसी स्टॉक का क्या जो विजन है, अगर वो अचीव होता है तो हमें स्टॉक कहाँ जाते हुए दिखेगा, और उसको अगर हम बाई करके चलते हैं तो उसका टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। सेफ ट्रेडिंग।